और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। कंपनी की कमाई पर नहीं, अब पूरे पैसे पर जीएसटी लगेगा। दांव पर पैसा लगाने को भी जुआ ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है अपने आदेश में, जीएसटी लगाए गए पूरे पैसे पर लगेगा। पूरे पैसे पर 28% की दर से जीएसटी लगेगा। तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को आज बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। अब पूरे पैसे पर जीएसटी लगेगा, सिर्फ कमाई पे नहीं। और दांव लगाने को भी जुआ ही माना जाएगा। दांव लगाने पर जो भी पैसा लगाया जाएगा उसको जुआ ही माना जाएगा। छत्तीसगढ़ के बालोद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां एक क्रेटा कार से 65 लाख रुपए बरामद किए गए। कार ड्राइवर की तरफ से रकम के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके और इसके बाद कैश और वाहन दोनों को जब्त कर लिया गया। देखिए, वाहन चेकिंग के दौरान सफेद क्रेटा से एक के बाद एक 3 बैग निकले जिसमें कैश ही कैश भरा हुआ है। पुलिस ने कार से 65 लाख रुपए नगद बरामद किए। ये रकम बालोद के कारोबारी अमित जैन से जुड़ी हुई बताई जा रही है। जांच के दौरान कार में सवार 2 लोगों की पहचान अमित जैन और लच्छू ठाकुर के रूप में हुई। पुलिस ने जब रकम से जुड़े हुए वैध दस्तावेज मांगे तो दोनों आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी नकदी कहां से लाई जा रही थी और कहां पहुंचाई जानी थी। कहीं ये टैक्स चोरी का मामला तो नहीं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब जूट के खेत से नोटों से भरा हुआ 5 बैग जो है वो बरामद किए गए और इसके बाद तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने गांव वालों की मदद से खेत में कैश से भरा बैग अपने साथ ले लिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। देखिए, कंधे पर रखकर लोग कैश से भरे बोरे में ले जा रहे हैं। वहीं पुलिस इसे जब्त कर कैश की गिनती कर रही है। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद से ही नॉर्थ 24 परगना में लगातार एक्शन जारी है। वहीं इलाके में जो टीएमसी के गुंडे एक्टिव थे वो भी धीरे धीरे सरेंडर करते जा रहे हैं। इसी इलाके में 2 दिन पहले टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के अलग अलग ठिकानों से 80 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य को सरकारी राहत सामग्री के गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। अब सवाल ये है कि ये पैसे किसके हैं, क्या बचने के डर से कैश को खेत में छिपाया गया था। देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार ऊपर जा रहा है और इस पारा बढ़ने की वजह से जंगलों में आग लगने के मामले भी सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जंगल में जो आग लग रही है वो तस्वीरें हमें मिली हैं। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो या फिर जम्मू कश्मीर, जंगलों में आग का विकराल रूप देखने को मिल रहा है और जंगल सुलग रहा है। कसौली एयरफोर्स स्टेशन के पास जंगलों में लगी आग ने बड़े इलाके को चपेट में ले लिया। 24 घंटे से ज्यादा समय से लगी आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया है, जिसके लिए चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशन में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ की सूखना लेक से पानी भरकर लगातार जंगलों में आग प्रभावित क्षेत्रों पर डाल रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भी गर्मी की वजह से जंगल लगातार धधक रहे हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भयानक है, लेकिन दुर्गम इलाका होने की वजह से आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। उधमपुर के रामनगर के जंगल पिछले 4 दिनों से आग की चपेट में है। वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी यहाँ पर लोगों से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि स्थानीय लोग मिलकर अगर इससे बुझाने की कोशिश करें, और क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मैन मेड ये आग भी होती है।